अच्छा, कामनाओं से मुक्ति, मुक्ति मोह माया से। गजब के आदमी हो, मोह माया से मुक्ति पाने आए हो, एसी हॉल में बैठे हो। देखो धन्य है प्रभु, क्या गजब के आदमी है, इन्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। बताइए, स्विमिंग पूल में ये तैर रहे हैं रोज, मोह माया से इनको मुक्ति चाहिए। जय हो प्रभु, जय हो। नहीं ठीक है, ठीक है। कहाँ के हो, बिहार के हो क्या? हाँ तो ठीक है। हाँ, क्या है मुक्ति? है भक्ति, भक्ति मुक्ति है। वाह, धन्य। आज ही कथा में हम उसका उत्तर दे चुके हो। बताओ कितने बड़ी उल्लू हो तुम। सुनिए, सब उत्तर सही है अपनी अपनी जगह। आत्मा से परमात्मा के मिलन को मुक्ति कहा आपने, ठीक है, ठीक है। बैठो, अब हम बता रहे हैं। अब हम बैठो, अब हम हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, क्योंकि माइक हम पे है। कोई कहता है मोह माया से मुक्ति, कोई कामनाओं से, कोई काम क्रोध लोभ त्याग को मुक्ति कहता। हम इन सबके खिलाफ, सबके खिलाफ। हमारा मानना है जो है सो रहने दो, ना कुछ पकड़ना है ना कुछ त्यागना है, एक सुधार करना है। जो है वो हमारा नहीं है, जो हमारा है उसको पहचान करके पकड़ लेना है, बस इसी का नाम मुक्ति है। परमात्मा हमारा है, उसको पा लेना ही मुक्ति है। अच्छा, त्याग तुम सकते नहीं। हम जैसे ये कह रहे भाई साहब मोह माया से, ठीक है, मोह माया से तो पहले नंबर तो तुम कपड़े ही नहीं उतारो, ये भी मोह माया है। अब तुम स्विमिंग पूल में तैर रहे हो रोज, आज तुमने काजू की पनीर खाई और तुम कह रहे मोह माया से मुक्ति। ये तो वही वाली बात हो गई, 11 लाख दक्षिणा लेकर के फिर माया छोड़ने के प्रवचन सुनाए जाए। अरे मोह माया को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम इतना कह सकते हैं, माधव को पकड़ लेना बहुत सरल है। माधव को पकड़ लिया, मुक्ति। अब मुक्ति क्या है? एक अर्थ में समझो, एक लाइन में, दुख में जो घबराए ना, सुख में जो फूला समाये ना, दोनों में बैलेंस रहे, उसी का नाम मुक्ति है? दुख आवे तो टेंशन में ना रहे, और सुख आवे तो डूब ना जाए फूले में, प्रसन्नता में, जो दोनों के बीच में। अच्छा, पेंडुलम देखा तुम लोगों ने? एक पेंडुलम होता है, थोड़ा इस तरफ जाता, थोड़ा इस तरफ जाता, इसी का नाम मुक्ति है। दुख में दुख टेंशन ना हो गए, सुखी में प्रसन्नता ना हो गए, जो ऐसी जिंदगी का मालिक बन जाए, समझ लेना वो मुक्त हो गया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम मुक्त हो गए कि नहीं। और मुक्त होने का निर्णय कैसे लोगे? अखबार पढ़ते हो, चाय पीते हो, और 30 मर गए, जरा बिस्कुट देना। बताओ, 30 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा। अरे 30 नहीं, 36 मरे होंगे, झूठ लिखा है इन्होंने। थोड़ा सा नमकीन लिया, नमकीन। 36 टपक गए हो तुम नमकीन, लेकिन उसी लिस्ट में तुम्हारे कोई अपने का नाम लिखा मिल जाए, तुरंत तो चाय छोड़ोगे, भाग जाओगे। मरते रोज हैं, पर तुम्हें दुख कब होता? जब कोई अपना मरता है। इसका एक उपाय है, ऐसी परिस्थिति में भी जब तुमको दुख ना होवे, और भयंकर पैसा प्राप्त होने में भी तुमको अति सुख ना होवे, जब बीच का बीच बने रहो, समझ जाना तुम कामनाओं से मुक्त हो चुके हो, तुमने मुक्ति पा ली है। अच्छा, है ये बड़ा कठिन काम, पर बड़ा सरल भी है। बोलो सीताराम। उसके लिए हम एक गीत हमेशा गाते थे, सुख भी मुझे प्यारे। एक साधक, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भागवल, दोनों ही तुम्हारे
आज ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे, हमारे वंश में एक बेटा बेटी ऐसा जाया है जिसने गया जी में आकर के हम लोगों के निमित्त पिंडदान करवाया है। चौथा लाभ अश्वमेध यज्ञ जैसा समान पुण्य गया जी में आकर के पिंडदान करने का प्राप्त होता है। और पांचवा लाभ हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करके ये तय कर लेते हैं कि जो संस्कार हैं आज भी हमारे अंदर जिंदा है। ये गया जी के 5 लाभ। लेकिन एक बात है, गया जी आकर के अगर हमने अपने पितरों के निमित्त में कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, श्रद्धा अर्पित नहीं की, तो थोड़ा सा एक बार विचार करना, क्या आपने जिस वंश में जन्म लिया उसके लिए कुछ किया? जिस वंश में कुल में आपने जन्म लिया उसके लिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपने फिर कुछ भी नहीं किया। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी नाम कमा लो, धन कमा लो, पर जिस कुल में जन्म लिया, जिस वंश में जन्म लिया, उस कुल के लिए अगर कुछ नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। बुरा ना मानना, हम अक्सर एक सूत्र बोलते हैं, बेटा और बेटी वो महान है। वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। सफलता तो तब है जब आपके पिताजी किसी चौराहे पर खड़े हों और लोग मुस्कुरा कर कहें ये फलाने के पिताजी खड़े हुए हैं, तब मान लेना कि आप सफल हो गए। तो गया जी में आने के ये 5 लाभ। कल हमने आपको कहा था पितृपक्ष में 5 लोगों को भोजन करवाए जाते हैं। किसको किसको? पहला गाय, गौ माता को भोजन क्यों करवाया जाता? गौ माता के भोजन देने से सभी देवताओं को भोजन पहुंच जाता है। बोलो गौ माता की। दूसरा स्वान यानी हाथी। खड़े हो जाओ भाई साहब, हाथी को बोलो, ए खड़ा हो जा हाथी वाला, खड़ा हो। नक्कटा हाथी होता है। गजब के श्रोता मिले हमको। तो बताइए, हमने कहा स्वान माने, बोले हाथी, और होता है कुत्ता। बताइए, धन्य प्रभु तुम्हें। कहाँ के हो बेटा? हैं? बिहार के? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक आदमी हमें बोला, बोले आपको नेता बहुत गाली देते हैं, आप नेताओं को गाली नहीं देते। हमने कहा कि ज्यादा मुंह खराब करने की जरूरत नहीं, नेता को नेता ही कह दो बस।